Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 6 सत्य का आचरण। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पाठ 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है सत्य का आचरण। ये क्या है? जीवन वृत्त है। जीवन वृत्त क्या होता है? जीवन की घटना जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की घटना के बारे में बताया गया हो। और ये पाठ किसके ऊपर आधारित है? ये महात्मा गांधी के जीवन की घटना के ऊपर आधारित है। देखिए संक्षेप में इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपनी अंतर आत्मा की आवाज को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। अंतरात्मा यानी अपने मन की आवाज, अंदर की आवाज को, अंदर हमारा जो मन है वो क्या बोल रहा है उसकी आवाज को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। देखिए, विश्व के महान नेताओं में महात्मा गांधी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का नाम क्या था? पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको ये चीज़ें जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको ध्यान में रखनी है इसको। ओके, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी बचपन से सीधे साधे बालक थे। गांधी जी कैसे बालक थे? सीधे साधे बालक थे। एक बार उनके नगर में एक नाटक मंडली आई। मंडली में श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के नाटक दिखाए। किसके नाटक दिखाए? श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र के नाटक दिखाए। बालक मोहनदास ने भी इन नाटकों को देखा। उनके मन पर इस नाटकों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि वे श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन में सत्य का पालन करेंगे। अब देखो इन्होंने क्या निश्चय किया था, अपने मन में क्या धरा था, इन्होंने क्या फैसला लिया था कि वे श्रवण कुमार की तरह माता पिता की सेवा करेंगे। श्रवण कुमार कौन था? कोई जानता है श्रवण कुमार को? नहीं क्या? श्रवण कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके माता पिता अंधे थे और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वे तीर्थ यात्रा करें। तो उन्होंने क्या किया था, अपने दोनों माता पिता को एक बड़े से तराजू में बिठाकर अपने कंधों पे उसको उठा लिया था और उनको तीर्थ यात्रा करवाने लेके गए थे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर में। देखो ये श्रवण कुमार है ना, इन्होंने तराजू में अपने माता पिता को बिठाया हुआ है और लेके जा रहे हैं उनको। इस तरह थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वे बड़े होकर कैसे बनेंगे? श्रवण कुमार की तरह बनेंगे और अपने माता पिता की सेवा करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन में सत्य का पालन करेंगे। और जो राजा हरिश्चंद्र थे वो हमेशा सच बोलते थे, तो इसलिए बोला कि मैं भी राजा हरिश्चंद्र की तरह हमेशा सत्य का पालन करूंगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखो। एक दिन विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण करने आए। उन्होंने मोहनदास की कक्षा के विद्यार्थियों को लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। अब बताओ निरीक्षक कौन होता है? जो जांच करने वाला होता है। विद्यालय निरीक्षक यानी कि विद्यालय में जांच करने वाला जांच करने के लिए आए। मोहनदास की जो गांधी जी थे उनकी क्लास के जो विद्यार्थी थे यानी स्टूडेंट्स थे उनको क्या लिखने के लिए दिया? इंग्लिश के 5-5 वर्ड्स दिए राइट करने के लिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने 5 शब्दों को शुद्ध लिखा। यानी कि सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, जो जितने भी वर्ड्स राइट करने के लिए दिए थे सारे एकदम करेक्ट लिख दिए। लेकिन जो मोहनदास थे वे एक ऐसे विद्यार्थी थे जो केतली शब्द को शुद्ध रूप से नहीं लिख पाए। सिर्फ कौन थे? एक जो मोहनदास थे वो ही थे जिन्होंने कैटल को भी सही रूप से नहीं लिखा। अध्यापक ने उनकी अशुद्धि को देखकर उन इशारा किया कि वे आगे वाले विद्यार्थी से देखकर अपनी अशुद्धि को सुधार लो। उन्होंने क्या किया, जो उसकी मिस्टेक हुई थी मोहनदास की, तो उनका जो टीचर था उन्होंने इशारा किया कि तुम आगे जो आपका स्टूडेंट बैठा, आपका फ्रेंड बैठा, उनको देखकर अपना जो गलती की है उसको सही कर लो। गांधी जी ने अध्यापक के इशारे को समझ लिया, पर उन्होंने तो पहले से ही सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था। इसलिए उन्होंने इस तरह दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा। समझ में आया कि उनके टीचर ने उसको सही करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने सच बोलने का निश्चय किया था, इसलिए उन्होंने चीटिंग नहीं की। निरीक्षक के चलने जाने पर अध्यापक मोहनदास पर नाराज हुए। जो निरीक्षक आए थे, जांचकर्ता आए थे, वो चले गए। तो उसके बाद उनके जो टीचर थे वो किसके ऊपर नाराज हुए? मोहनदास के ऊपर नाराज हुए। घर लौटकर गांधी जी ने सोचा कि कहीं उन्होंने अध्यापक की बात न मानकर गलती तो नहीं कर लिया।
बार बार विचार करने पर उन्होंने पाया कि उनकी आत्मा नकल न करने के लिए उन्हें बधाई दे रही है। किस बात के लिए उनको बधाई दे रही है, यानी कंग्रेचुलेशन बोल रही है कि तुमने नकल नहीं की, कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि तुमने नकल नहीं की। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ आया? कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी की चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया क्या? और आज देखो वो झूठ नहीं बोले, हमेशा उन्होंने सत्य का पालन किया, तो आज सभी उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लेते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। और आगे जा चलकर ये मोहनदास किस नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सभी जानते हो ना महात्मा गांधी को? हाँ, यस, वेरी गुड। आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, समझना इस चैप्टर को, और इससे जो हमें शिक्षा मिलती है इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। ओके, अब हम देखते हैं शब्दार्थ इसके। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, कठिन शब्दों की अर्थ जानो, यानी शब्दार्थ है ये। विश्व, संसार, प्रभाव, असर, निश्चय, इरादा, भांति, समान, तरह। समान मतलब समान, एक जैसा, यानी कि समान तरह। निरीक्षक, मुआयना करने वाला, यानी जांच करता ही बोल सकते हैं। निरीक्षण, मुआयना यानी जांच। अशुद्धि, गलती। समझ आया? एक बार फिर करते हैं। विश्व, संसार, प्रभाव, असर, निश्चय, इरादा, भांति, समान, तरह। निरीक्षक, मुआयना करने वाला, निरीक्षण, मुआयना, अशुद्धि, गलती। ओके, अंडरस्टैंड? आप इन शब्दार्थ को अच्छे से रीड करना और फिर उसके बाद इनको नोटबुक में राइट करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।